नमस्ते और स्वागत है सत्य सनातन धर्म चैनल पर। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग की कहानी और शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजविद्या और राजगुह्य योग का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि ये सबसे उत्तम और गोपनीय ज्ञान है जो आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें राजविद्या और राजगुह्य योग का ज्ञान दूंगा। यह सबसे उत्तम और गोपनीय ज्ञान है जो आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसे जानकर व्यक्ति को संसार के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक को राजविद्या और राजगुह्य योग का ज्ञान प्राप्त होता है। जब वह इस ज्ञान को जान लेता है तो वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह ज्ञान केवल विश्वास और भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। हे अर्जुन, यह ज्ञान केवल विश्वास और भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है और भक्ति करता है वह इस ज्ञान को प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त भगवान पर विश्वास करता है और भक्ति करता है। जब वह विश्वास और भक्ति से भगवान की उपासना करता है तो उसे राजविद्या और राजगुह्य योग का ज्ञान प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान सबके भीतर और सबके बाहर है। हे अर्जुन, मैं ही सबके भीतर और सबके बाहर हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आत्मा हूं और मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूं। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लेता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान सबके भीतर और सबके बाहर है। जब वह इस सत्य को जान लेता है तो वह भगवान को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लेता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति और समर्पण से व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति और समर्पण के साथ मेरी उपासना करता है उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। भक्ति और समर्पण से ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त भक्ति और समर्पण के साथ भगवान की उपासना करता है। जब वह भक्ति और समर्पण से भगवान की उपासना करता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा करता है उसे सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा करता है उसे सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा करता है। जब वह भगवान की निष्काम सेवा करता है तो उसे सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति से ही व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। हे अर्जुन, भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति से ही व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति भक्ति और समर्पण के साथ भगवान की उपासना करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति का मार्ग अपनाता है। जब वह भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति करता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। तो यह था भगवत गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग की कहानी और शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियोस का आनंद ले सके। धन्यवाद।